नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो आपको अपना जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर हम बीते कई वर्षों से देखते आ रहे हैं कि आप हर वर्ष अपने जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करते हैं। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या रहता है सर? देखिए, मैं देहाती कल्चर का आदमी हूँ जहाँ जन्मदिन मनाने की परंपरा नहीं है। हर दिन एक समान होता है, लेकिन चूंकि जन्मदिन विशेष अवसर के रूप में शहर में कार्यकर्ता मनाने की, मिलने जुलने की चेष्टा करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कोई ऐसा काम करिए जो समाज के काम आवे। और जब मैं 50 साल का हुआ तो लोगों ने ऐतिहासिक, खाली अखबार में छपने वाला नहीं, अखबार में तो 100 होता है, 700 छपता है, 10,500 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया और आधे राजस्थान भर के ब्लड बैंकों को फुल कर दिया। अभी जरूरत है, आज भी कैंप और कल भी कैंप है। सर मैं आपसे सुनता है कि कार्यकर्ता इस अवसर पर समाजोपयोगी काम का हिस्सा खुद बन रहे हैं रक्तदान करके। सर वक्त की आवाज़ चैनल और समस्त मीडिया परिवार आपसे जानना चाहेगा कि इन 2 दिन के अंदर जितना भी हम ब्लड कलेक्ट कर पाएंगे उसको हम कहाँ पे डोनेट करेंगे? किसी फाउंडेशन में, ट्रस्ट में, वो हॉस्पिटल? सारा MBS मेडिकल कॉलेज, कृष्णा रोटरी और अग्रवाल, सुधा, सारे ब्लड बैंक वाले वही आए हुए हैं, टीमें वही लेके जाएंगे। अपन डोनेट नहीं करेंगे, वही लेके जा रहे हैं। सर ब्लड डोनेशन सर, एक समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ब्लड डोनेशन, ब्लड दुनिया की किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। जरूरत पड़ने पर इंसानी शरीर का ब्लड ही इंसान का जीवन बचाता है, और इसलिए रक्तदान जैसे महान पुण्य के काम में समाज को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। अब तो रक्तदान नहीं, अंगदान तक की बातें होने लगी है। अब तो मृत्युपरांत देहदान और समाज के लिए, भविष्य की संभावनाओं के लिए, तो ये तो छोटा सा पुण्य का काम है, इसमें सबको बढ़ चढ़ कर बात है। सर आज गुंजल साहब का बर्थडे है और यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, आज हाड़ौती के गद्दा और नेता आदरणीय प्रहलाद गुंजल जी का 57वां जन्मदिन है, और जिस तरीके से आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, आम आदमी में जोश देख रहे हैं, इनको बधाई देने के लिए, इनके जन्मदिन पे ब्लड डोनेट करने के लिए आज हजारों की संख्या में लोग आए हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए और आने वाला इनका राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल। सर अभी हम जब सब लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोगों ने बताया कि कांग्रेस के अंदर ये कल्चर लेके आने वाले प्रहलाद गुंजल जी हैं पहले, कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, प्रहलाद गुंजल जी संघर्षशील व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाड़ौती में इन्होंने अपनी खुद की एक अलग से पहचान बनाई है, और इनके आने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली है हाड़ौती में, कि जो सीट हम 3 लाख से हारे थे, वो सीट हम सिर्फ बीजेपी ने धनबल से 40,000 से उसको जीतने का काम किया है। तो बहुत कद्दावर आदमी है, इनको आने से पार्टी का बहुत बड़ा फायदा होगा। सर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत कम अंतर से जीत के गए संसद, और मोदी जी एंड तक उनको लोकसभा स्पीकर बनाने के लिए अड़े रहे, और जब तक वो बनने के तब उन्होंने दम नहीं लिया। तो इसके पीछे कुछ आपको ऐसा लगता है कि पिछले 5 साल के अंदर भारत की राजनीति में कुछ बदलाव आए हैं? देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग या मोदी जी 400 पार की बात करते थे, 400 पार तो छोड़ो, 300 पार भी नहीं हुए, 250 पार भी नहीं हुए, और बहुमत भी उनको अपने दम पे नहीं मिला, और पूरी भारत की जनता ने इस बार उनको नकार दिया है। सैद्धांतिक रूप से उनको इस बार सरकार नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि जनता ने उनको नकारा है, और कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस को जनता ने स्वीकार किया है कि अपने दम पे बहुमत दिया उनको इस प्रकार से। तो निश्चित रूप से आने वाला समय कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का होगा, और देश में सरकार बनाने का काम हम सब लोग मिलकर के करें। सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत कांटे की टक्कर देखी गई थी कोटा बूंदी लोकसभा सीट की, लेकिन जिस तरह से अभियान चला तो गुंजल साहब ने इस अभियान को बहुत रोमांचक बना दिया और कांटे की टक्कर में बदल दिया। फिर क्या कारण रहे कि वो इतने कम अंतर से हार गए? मैंने कहा ना, इस बार प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ने जिस तरीके से कोटा बूंदी में धनबल का उपयोग किया, प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग किया, और चुनाव ऐसे लग रहा था जैसे प्रशासनिक सिस्टम के लोग ही चुनाव लड़ रहे हों, और प्रशासनिक सिस्टम का दुरुपयोग करके इनको चुनाव हराने का काम किया। और सर अभी देखा गया था पिछले दिनों कि आप लोगों ने बहुत ही पीसफुली एक अनशन किया था, फिर भी आप लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए, तो क्या इसके पीछे भी प्रशासन को दबाव में लिया गया है? निश्चित रूप से प्रशासन को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पे कर रही है, और लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन ये विपक्ष का अधिकार होता है, और अगर उसमें भी दबाने का काम किया जाएगा तो लोकतंत्र की सच्ची परिभाषा नहीं है। तो लोकतंत्र में इन चीजों का कोई स्थान नहीं है। विपक्ष को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन कांग्रेस ना डरेगी ना झुकेगी, और इसी तरीके से मजबूती के साथ लड़ेगी। बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए, और बद की आवाज़ चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, आपके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने ब्लड डोनेशन कैंप कंडक्ट किया है प्रहलाद गुंजल जी के जन्मदिन के ऊपर। सर मैं जानना चाहता हूं कि बीते कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि इस तरह के जो अच्छे काम हैं और ब्लड डोनेशन कैंप आप कंडक्ट करते आ रहे हैं,
तो इसके पीछे क्या मुख्य उद्देश्य रहता है, क्या कारण, क्या कंसेप्ट रहता है? शहर के ही नहीं, संभाग के सबसे बड़े अस्पताल MBS अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में कभी रक्त की कमी नहीं आए, ये हमारा प्रयास रहता है। आज कोटा उत्तर के पूर्व विधायक और लोकप्रिय जन नेता प्रहलाद जी गुंजल का जन्मदिन है और आप देख रहे हैं किस तरह से जोश के साथ रक्तदान हो रहा है। एक टेबल पे दो जने बैठ के लेट के रक्तदान कर रहे हैं। यह उत्साह, उमंग जहां एक और अपने नेता के प्रति कार्यकर्ताओं की दीवानगी को दर्शाता है, वहीं कार्यकर्ताओं का सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन भी हम कर रहे हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते के साथ साथ हम एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और रक्त की कमी किसी भी ब्लड बैंक में नहीं रहे, ये हमारा प्रयास है और पूरी टीम इसी प्रयास में लग रही है। सर, रक्तदान एक महादान माना जाता है और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो 2 दिन का रक्तदान शिविर है, इसके अंदर जितना भी आप ब्लड कलेक्ट कर पाएंगे उसको आप कहाँ डोनेट करेंगे? ये सरकारी ब्लड बैंक के साथ साथ निजी ब्लड बैंक में भी हम दे रहे हैं, क्योंकि सरकारी ब्लड बैंक में जहाँ आवश्यकता रहती है कई बार निजी ब्लड बैंक भी मदद करते हैं। काम सबका, उद्देश्य सबका यही है कि रक्त की उपलब्धता शहर में और पूरे संभाग में बनी रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। और हमारे कई कार्यकर्ता तो हर 3 महीने में अपने आप ही स्वयं रक्तदान कर आते हैं। रक्तदान का शिविर है, रक्तदान का उत्साह आप देख रहे हैं कितना उत्साह है और रक्त की कमी नहीं रहे। आगे भी सामाजिक कार्य हम जारी रहेंगे। आज जैसे रक्तदान हो रहा है, वृक्ष लगाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, गायों को चारा खिलाया जा रहा है, कबूतरों को दाना दिया जा रहा है, ये सब सामाजिक कार्य हम प्रहलाद जी गुंजल के जन्मदिन पे कर रहे हैं। सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अभी एक भैया यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो इस तरह से जो एक सेफली ब्लड डोनेट हो जाए तो इसके पुख्ता इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं? हम पूरी टीम है ना, पहले वजन लिया जाता है, फिर हेमोग्लोबिन चेक कर रहे हैं, फिर सब कुछ कर रहे हैं व्यवस्थित। पूरी टीम यहाँ पे MBS की और दूसरे ब्लड बैंकों की पूरी टीम व्यवस्था से देखती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हाँ भैया, ब्लड डोनेट कर दिया आपने? हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ भैया। तो गुंजल जी के आप समर्थक हैं, तो हर वर्ष गुंजल जी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं, क्या आप हर साल शामिल होते हैं? हर साल 10 साल से भाई साहब उनके साथ हूँ मैं 10 साल से भाई साहब के जन्मदिन में कर देता हुआ आ रहा है और हमेशा साथ रहूँगा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो अभी आपने ब्लड डोनेट किया, तो इसके पहले आपका टेस्ट वगैरह हुआ था कि आपका ब्लड कैसा है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, इस तरह से कुछ टेस्ट वेस्ट हुआ? नहीं सर। और उसके बाद में क्या गिफ्ट मिला आपको? गिफ्ट तो साल मिलते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलता रहता है सर। हाँ, हितेश यादव। हितेश जी, आप अभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो आप गुंजल जी के जन्मदिन के ऊपर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, रक्तदान बहुत बड़ा दान होता है एक तरह, और भाई साहब जो हमेशा अपने आम आदमी कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कोई सा भी काम हो, वह पद पे रहे या नहीं रहे, वो हमेशा आम आदमी और कार्यकर्ताओं के लिए कार्य करते हैं। इसलिए उनके जन्मदिन पे मैं रक्तदान करके समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि रक्तदान बहुत बड़ा दान है। अंदर से फील आ रहा है कि जैसे वो हम बचपन में सुनते थे नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा आ रहा है कुछ? हाँ, चलिए। और आपके पास में ये बोतल रखी हुई है, तो ये आपको गिफ्ट में मिली है? अरे वाह, बहुत शानदार। तो जब आपने ब्लड डोनेट करने का आपने सोचा और फिर जब आप यहाँ पर आए, तो उससे पहले आपके कोई टेस्ट वगैरह हुए, कुछ पूछा है यहाँ का जो मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट ने? ना, वेट करवाया था ये। अच्छा, वेट वगैरह करवाया? 16वीं बार दे रहा हूँ मैं। 16वीं बार दे रहे हैं व्रत। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। हम आपके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। ब्लड बैंक में नेगेटिव ब्लड मेरा कहीं मुझे कार्य पड़ता है ब्लड बैंक में, तो फोन करते हैं तो मैं दे देता हूँ नेगेटिव वाला। नमस्कार अंकल जी, क्या शुभ नाम है अपना? मेरा नाम है सुनील गालाव और 53 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, और आज मैंने अपना 21वीं बार रक्तदान किया है। आप 53 साल के हैं और एक बुजुर्ग वर्ग में आप एंटर करने जा रहे हैं, है ना, और आपने 21 बार आपने ब्लड दे दिया है, तो ये आपकी सेहत के लिए ठीक है या? बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं कि मैं डेली 15 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूं 1 घंटा, और एज तो जस्ट एक नंबर होता है। 53 ईयर्स की एज में आज मेरे कोई भी गोली नहीं चलती, ये उसका वो है। और मैं प्रहलाद जी भाई साहब से सन 92 में कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ, उनके कॉलेज के संघर्ष का साथी हूँ। तो कॉलेज के दिनों में प्रहलाद गुंजल जी अपना जन्मदिन किस तरह से मनाते थे? उस टाइम तो ऐसा कोई ये सोशल मीडिया और इस तरह का होने थे, साधारण रूप में जन्मदिन मनाते थे, दोस्त लोग याद रखते थे। और उस टाइम तो जोधपुर की कचौरी एक बहुत अच्छा ट्रीट हुआ करती थी। अच्छा। गुमानपुरा में नवीन शर्मा जी का मकान था, एडवोकेट जो उनके हमारी टीम के ही सदस्य, वहाँ बैठ के हम कचौरी खा के उनका जन्मदिन मनाया। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतनी भारी तादाद के अंदर यहाँ पे कार्यकर्ता आए हुए हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, तो यहाँ पे जो मेडिकल टीम ने मैनेजमेंट कर रखा है वो किस हद तक सेफ है? सेफ है और बहुत अच्छा इनका मैनेजमेंट है, तुरंत सबको अटेंड कर रहे हैं सीमित संख्या में होते हुए भी।
तो ये इनकी जो जिसे कहते हैं कुशलता का प्रमाण है। और भारी संख्या को देखते हुए ही इन्होंने 2 दिन में इसको बाइफरकेट किया। आज एक कैंप यहाँ पे और कल दूसरा कैंप शगुन में रंगवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। धन्यवाद। आपका भी दिन शुभ। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। सर मैं आज देख पा रहा हूँ कि प्रहलाद गुंजल जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ आयोजित किया है, जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या कुछ आपने पुख्ता इंतजाम यहाँ पे कर रखे हैं? मैं डॉक्टर सुखवीर सिंह कविया एमबीएस ब्लड बैंक की तरफ से आया हूँ। इम्यूनोहेमेटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग कोटा मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत पीजी रेजिडेंट डॉक्टर हूँ मैं। आज हमारे डिपार्टमेंट के अनुसार जैसा कि कहा जाता है कि वॉलेंट्री डोनेशन माने कि स्वैच्छिक रक्तदान हमेशा ही रिप्लेसमेंट डोनर से बेहतर रहता है। इसीलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान हो और रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े, इस हेतु प्रहलाद जी ने जो आज कोशिश की है। हमारे यहाँ अभी तक वर्तमान समय में 78 रक्तदान हो गया और अभी आगे कैंप चालू है। इससे थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं और जो रोगी हैं जिनको ब्लड की आवश्यकता है, वो हो सकता है उनको काफ़ी पूर्ति हो। गर्मी के समय में अभी रक्त की काफ़ी कमी भी चल रही है। इस समय में ऐसे आयोजन होना एमबीएस ब्लड बैंक और कोटा हड़ौती क्षेत्र के लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। सर जो लोग थैलेसीमिया बीमारी को नहीं जानते हैं, हाड़ौती की जनता खासकर, तो आपको थोड़ा समझाइए कि थैलेसीमिया होता क्या है। अभी पिछले 14 तारीख को विश्व रक्तदाता दिवस था, जिसमें हमने कार्यक्रम भी किया और आगे भी हम थैलेसीमिया का एक पूरा सप्ताह मनाते हैं, जिसमें लोगों को जागरूक करते हैं। ऐसी बीमारियां थैलेसीमिया के साथ ही एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया, ऐसी बीमारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते हैं, क्योंकि इनमें बार बार रक्त की जरूरी चढ़ाने की जरूरी पड़ती है। तो हम जागरूक भी साथ में कैंप का आयोजन जो होता है, इसमें रक्तदान शिविर भी होता है और जागरूकता शिविर भी इन्हीं के साथ में सरकार द्वारा कार्यरत रहते हैं, संगठित किया जाता है। सर एक बार आप मुझे थोड़ी जानकारी दे दीजिए कि आपके पास क्या क्या मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आप ब्लड डोनर जो होता है उसको आप प्रोवाइड कराते हैं। जी, मैं एमडी डॉक्टर हूं। मेरे साथ में नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय और कंप्यूटर ऑपरेटर रहते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ई रक्त को जो पोर्टल सरकार के द्वारा चलाया जाता है उस पर सारी एंट्री करता है। साथ ही मैं डॉक्टर पूरा उसका हेल्थ का देखता हूं कि वो ब्लड देने के लिए फिट है कि नहीं है। जैसे कि आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, 45 किलो से ऊपर उसका वजन होना चाहिए, किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं रहनी चाहिए। तो ये चीजें आप हमें बता रहे हैं, इन चीजों का वेरिफिकेशन करते हैं आप? आईडी लेते हैं, वेट लेते हैं? जी, हम काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो देखी जाती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन है वो देखा जाता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड की जो पल्स रेट है उससे काफ़ी आइडिया अपन को लगता है, उनके जो पेलर है कि नहीं ये उनमें देखा जा सकता है, लिम्फेडिनोपैथी है या नहीं। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो इंस्पेक्शन से, पाल्पिटेशन से, इनसे अपन डॉक्टर पता लगा सकता है। जैसे कि आपकी एक बार जीभ दिखाइए मेरे को, तो आपका हीमोग्लोबिन है वो मुझे एमडी करते करते ये ज्ञात हो जाता है कि 13 से ऊपर ही है, आप एनीमिक नहीं हो। आपका जो ये पाल्पेब्रल ये है, इससे हम देख के बता सकते हैं कि आप एनीमिक है या नहीं है। अगर हमें समय हो या नहीं हो, जी आप नहीं है, अगर हमें संदेह रहता है तो उसका अपन ब्लड बैंक में पहले इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या नाम है अपना? हरीश पारेता। हरीश पारेता जी, महामंत्री। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपने अभी ब्लड दिया है, तो अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल स्वस्थ फील है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, सब बढ़िया। अच्छा देखो, आमतौर पे देखा जाता है कि कुछ जो लोग जिनकी रेजिस्टेंस पावर कम होती है ना, अक्सर ब्लड देने के बाद उनको फिट्स आ जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं। तो उस चीज़ का पुख्ता इंतजाम कर रखा है मेडिकल टीम ने यहाँ पे? हाँ भैया, पूरा एसी है और बाकी और उनके लिए जूस वगैरह और व्यवस्था है, अच्छा है। ऐसा पहली बार ब्लड दे रहे हो? 97 से मैं कंटिन्यू ब्लड दे रहा हूँ। और प्रहलाद गुंजल जी के शिविर में आपको कितनी बार आ चुके हैं? दे रहा हूँ मैं 97 से ही प्रहलाद गुंजल जी के उसमें दे रहा हूँ। सर 97 से प्रहलाद गुंजल जी अपने हर जन्मदिन पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और हर बार देते आए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप हमारे सीनियर और आदरणीय संजय सक्सेना जी प्रेस क्लब थे। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज प्रहलाद गुंजल जी का बर्थडे है और इस बर्थडे के आयोजन में उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया है, तो ये कितने साल से लगा रहे हैं और क्या आप पहली बार ब्लड दे रहे हैं? मैं वॉलंटियर डोनर हूँ और जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं पहले 1 यूनिट दिया करता था साल भर में, उसके बाद जैसे जैसे मेरे को अवेयरनेस आई मैंने 2 बार किया और अब मैं 2017 से रेगुलर 1 साल में 3 बार ब्लड डोनेट करता हूँ। और
इस ग्रुप से इनके जो आयोजन होते हैं पिलाजी वैसा के, उसमें मैं सदैव जुड़ा हुआ हूँ। मैं, मेरा बेटा, मेरा ब्रदर, मेरे ब्रदर की मिसेज, हम 5 जने घर में जो पूरे सभी लोग ब्लड डोनेट करते हैं। और मेरा मानना ये है कि आदमी को समय समय पे ब्लड डोनेशन करना ही चाहिए, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकती। ये आपको ही आवश्यकता की पूर्ति करनी है। और जिस तरह से अभी थैलेसीमिक बच्चों के सामने परेशानी खड़ी होती है, वो किस तरह से उस दर्द को झेलते हैं, ये लोगों को परिचित होना चाहिए इस दर्द से। हमें उस दर्द का सहूलियत से, उस दर्द को सहूलियत में बदलने के लिए हमें ब्लड डोनेट करना ही चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि जो सक्षम है वो हमेशा ब्लड डोनेट करें। सर, प्रेस क्लब की ओर से आप संजीव सक्सेना, प्रहलाद गुंजल जी को बधाई संदेश में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं प्रहलाद जी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उन जैसा संघर्षशील व्यक्ति हमारे कोटा की धरती पे आज तक पैदा नहीं हुआ। और मैं प्रेस क्लब की तरफ से, जार की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ। वो हमेशा संघर्षशील रहे हैं, लोगों के लिए लड़े हैं, लोगों के लिए संघर्ष किया है। ईश्वर उनको एक दिन निश्चित सफलता देगा, ये मेरा मानना है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी यहाँ पर मैनेजमेंट का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिस्सा है ही सही, ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये इन 2 दिन के अंदर जितना भी ब्लड कलेक्ट होता है, इसको कहाँ डोनेट किया जाता है? क्योंकि बीते कई वर्षों से आप तो देखते आ रहे हैं, एक मीडिया के अंदर आप एक बहुत बड़ा कद है और सब कुछ आप कवरेज करते हैं। ये संस्थाओं में ही जाता है। वैसे मेरा मानना होता है कि अधिकांश जो हो ब्लड डोनेट के जो आयोजन होते हैं ना, वो सरकारी में करना चाहिए, क्योंकि लोगों को सरकारी ब्लड बैंक में ज़्यादा परेशानी आती है। वहाँ ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग, वास्तविक ज़रूरतमंद लोग पहुँचते हैं। प्राइवेट का थोड़ा सा है, हालांकि उनकी सेवाओं को भी नकार नहीं सकते अपन, क्योंकि वो लगातार सेवाएँ करते ही हैं। लेकिन जहाँ तक कोशिश हो तो सरकारी में देना चाहिए, क्योंकि जो ज़रूरतमंद है, जो अपना खर्च नहीं उठा पाता, उसके लिए ब्लड की जो व्यवस्था है वो सरकारी में ही होती है। तो मेरा मानना है गवर्नमेंट के साथ हम जितना सपोर्टिनेट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आपके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। अभी आपको कमजोरी तो फील नहीं हो रही? मैं वॉलंटियर डोनर हूँ, मेरे को कमजोरी नहीं है, मैं बाइक चला के घर जा सकता हूँ। अरे वाह सर, क्या बात है। ये तो हम जैसे जो नौजवान हैं उनके लिए बहुत अच्छा संदेश कह रहा हूँ आपको। हमेशा हर आदमी चाहिए, आप दिल से कमजोर मत हो, दिल से मजबूत रहोगे, दिमाग से मजबूत रहोगे, आप कोई नहीं। मेरी अभी इतनी वो है कैपेसिटी कि मैं अभी उठ करके यहाँ से और बाइक चला के घर जा सकता हूँ। और मेरे तो कई बार घर वालों को पता ही नहीं होता कि मैं ब्लड डोनेट करके आया हूँ। मेरा एक नेचर बन गई है ब्लड डोनेट। मतलब वो हमारे सनातन में कहते हैं ना कि अगर इस हाथ से कहीं डोनेट किया तो इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, होना ही वही चाहिए। दान उसकी वैल्यू बनी रहती है। दान कोई सा भी हो, हाथ से हाथ को मालूम ना पड़े तो ही दान कहलाता है। जो अनाउंस किया गया, दिखावा किया गया, वो दान नहीं कहलाता। और मैंने तो मेरी बॉडी भी दान कर रखी है। 2017 में मैंने मेरे भतीजे को समर्पित करते हुए मेरी बॉडी डोनेट की है, और 2021 में मेरी पत्नी भी मोटिवेट हुई और उन्होंने भी बॉडी डोनेट कर दी। सर, आपके ब्रदर कायस्थ सभा के अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर कायस्थ सभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, कितनी तादाद में यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं, और आप इससे क्या संदेश देना चाहेंगे उनको कि हम जो हमारा समाज है, कायस्थ समाज, उसको भी इस तरह के जो कैंप्स हैं उनमें पहल करनी चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए? मेरा ब्रदर छोटा प्रशांत सक्सेना शुरू से ही समाज सेवी रहा है। उसके पीछे एक अच्छा लोगों का जुड़ाव है। उसकी एक आवाज़ पे 150 यूनिट तक के कैंप उसने खुद ने कराए। 6 बार वो प्रशासन से सम्मानित हुआ है रेगुलर। 2006 से लेकर 2011 तक उसको प्रशासन ने बेस्ट मोटिवेटर ब्लड डोनर के हिसाब से उसको सम्मानित किया है, और वो अपने व्यवहार से लोगों के दिलों में बसा हुआ है। और जहाँ तक कायस्थ समाज की बात है, तो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम कायस्थ से जो हैं वो ब्लड डोनेट करते ही हैं। उनको किसी के दिशा निर्देश की ज़रूरत नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं राजेंद्र कुमार जैन, रामपुरा कोटा से। मैं देह दान करने की मैंने घोषणा की है। मैं 101 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, 37 स्वर्ण पदक, हीरक पदक ले चुका हूँ, और मैं राष्ट्रपति अवार्डेड हूँ। बहुत बहुत बधाई सर। हमें तो पता ही नहीं था कि हम इतनी बड़ी शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं। 101 बार आपने ब्लड डोनेट किया है। कुछ लोग तो जीवन में एक बार भी ब्लड डोनेट नहीं कर पाते हैं, तो ऊपर वाले ने आपको चुना है इस कार्य के लिए। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और आज प्रहलाद गुंजल जी का जन्मदिन है, आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उनको? मैं फूल खिला क्यारी मुस्कुराई, जन्मदिन पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई। पायल की झनकार रस्ते रस्ते, जन्मदिन मुबारक हंसते हंसते। अरे वाह, क्या बात है, मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं अच्छा, भजन गीत तो एक छोटा सा गीत सुना दीजिए। आज इतना अच्छा अवसर है, शुभ अवसर है, प्रहलाद गुंजल जी का बर्थडे भी है, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए। थोड़ा धीमी आवाज में, क्योंकि यहाँ पे पीसफुली काले पट्टी का अब तो मियारा, दिल में न सकती बत्ती लही है, पकड़े है मैंने तेरे चरण, दे दो मुझे मुक्ति परम।
बहुत ही सुरीली आवाज़ है आपकी, और आपके ये गीत हम प्रहलाद गुंजल जी तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और मेरे करण अर्जुन, कैसा लग रहा है ब्लड देते हुए? बहुत अच्छा, बढ़िया लग रहा है। फर्स्ट अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा फर्स्ट टाइम डोनर है आप? जी। नर्वसनेस हो रही होगी? नहीं नहीं अरे बता दो। नहीं हो रही, लग रही होगी थोड़ी अंदर से? नहीं लग रही। नहीं लग रही? चलो अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज गुंजल जी का बर्थडे है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि सबको रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान महादान। एक बार इंसान को महीने 2 महीने में खून देना चाहिए, उससे हर बीमारी से बचता है आदमी। महीने 2 महीने में नहीं, 6 महीने में एक बार? 6 महीने में देना चाहिए, तो उससे हर बीमारी दूर होती है इंसान के शरीर। अच्छा, मैं अभी डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, डॉक्टर साहब ने कहा कि हम सबका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं, हुआ आपका? हाँ नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ? तो बिना चेक किए आपको यहाँ पे लिटा दिया और आपको कहा कि आप ब्लड डोनेट कर दो? नहीं, वो कर लिया था, पर मुझे पता नहीं क्या लिखा क्या नहीं लिखा। चेक तो करा था उन्होंने, ब्लड लिया था। हाँ, सब चेक करी थी। हाँ, वही टेस्ट होता है। सारे टेस्ट कर लिए। तो उनकी साइड से आप सोचते हैं आप ब्लड दे सकते हैं? अरे बहुत बढ़िया, आप इसी तरह से एक अच्छा काम करते रहें और समाज को संदेश देते रहें। अपना क्या नाम है? सोहेल खान। सोहेल भाई। तो सोहेल भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके नेता प्रहलाद गुंजल जी का बर्थडे है जी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे गुंजल जी को? सबसे पहले तो प्रहलाद जी को बर्थडे विश करूंगा, और दूसरी बात सबको ब्लड देना चाहिए, हर 6 महीने में एक बार ब्लड देना चाहिए, ताकि सारी बीमारी दूर हो जाए अपनी। अच्छा, मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ आप गुटखा खाते हैं, तो इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डॉक्टर ने चेक कर लिया? हाँ, कर ले चेक, कुछ भी नहीं। गुटखा खाने वाले भी दे सकते हैं रेगुलर ब्लड? बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद आपको कुछ गिफ्ट मिलने की उम्मीद है? गिफ्ट तो क्या, बस प्यार और आशीर्वाद मिल जाए उनका, बहुत है। ये हुआ ना सच्चा कार्यकर्ता, ये। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका परिचय? अशोक गौतम, वार्ड 24 पार्षद प्रतिनिधि। आप पार्षद हैं? चलिए, तो आज प्रहलाद गुंजल जी का बर्थडे है और बर्थडे के आयोजन में इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है और सन 97 से करते आ रहे हैं। तो आप कब से जुड़े हुए हैं गुंजल जी के साथ? सर पहले क्या है कि अभी हमें जुड़े हुए ज़्यादा 2-3 महीने हुए हैं, क्योंकि पहले ये बीजेपी पार्टी में बिलोंग करते थे और हम पहले से ही कांग्रेस में थे। हम समझ सकते हैं आपको। जी हाँ सर, लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस के अंदर कभी इस तरह की रक्तदान का शिविर कभी आयोजन नहीं हुआ, कि पहली बार हुआ। पहली बार भी प्रहलाद गुंजल जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर हम इनसे जुड़े हैं और रक्तदान करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो कांग्रेस के अंदर एक ये नया सिस्टम, एक नया कल्चर चालू हो चुका है ना? तो ये काफी अच्छा बदलाव आया है कांग्रेस के पॉलिटिकल कल्चर के अंदर कि प्रहलाद गुंजल जी जैसा एक सशक्त नेता और जो आम जन से जुड़ा रहता है, कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है, उसने आज ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आपके हाथ में सर्टिफिकेट देख रहा हूँ, तो ये सर्टिफिकेट्स आपको आज मिले हैं? आज मिले, जी हाँ आज मिले। आपको ही मिले सर्टिफिकेट? क्या होता है सर्टिफिकेट में? इससे ये है कि हमने ब्लड डोनेट किया और आगामी करते रहेंगे, एक ये हमें बता सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हम बाहर में जा करके लोगों से वार्तालाप करके इसके बारे में बताएंगे कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। रक्तदान महादान माना जाता है। सर्टिफिकेट एक जो हम अच्छा कॉज कर रहे हैं ब्लड डोनेशन का, इसको वैलिडेट कर देता है, उस पर प्रतीक है कि भाई अगर हम स्वस्थ हैं तो हम समाज को ब्लड डोनेट करके और किसी की जान बचा सकते हैं। ये कहना चाहेंगे? मैं प्रहलाद जी के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे तो पिछले 15 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। इस तरह के शिविर का आयोजन हर साल होता है, साल में 2 बार भी करवा देते हैं। सबसे बड़ी खासियत है, समाज सेवा का कार्य इतना बढ़िया है कि आधी रात को फोन करो, किसी भी जरूरतमंद को ब्लड की आवश्यकता होती है तो भाई साहब हमें उपलब्ध कराते हैं, और उसी का माध्यम है कि उनके लिए हम बढ़ चढ़ करके रक्तदान में हिस्सा ले रहे हैं। नमस्कार विकास जी, हम परिचित हैं और मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस भी आपके बारे में जाने। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विकास तंवर, पूर्व पार्षद सगतपुरा। तो विकास जी, आज प्रहलाद गुंजल जी का बर्थडे है, आप बधाई संदेश में उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, प्रहलाद जी गुंजल को बधाई संदेश में ये कहना चाहूँगा कि आप दीर्घायु हो और सभी आम कोटा बूंदी लोकसभा की जनता को जो भी उनकी समस्या हो उनका समाधान करने का प्रयास करें। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है, क्या ये हर साल होता है? हाँ सर, ये हर साल होता है। करीब 15 साल तो मुझे खून देते होंगे लगभग। हर वो इनके जन्मदिन में खून देते हैं हम, और सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साह से खून देते हैं। तो जितना कि हमारी समझ है और रिसर्च है, आप जब प्रहलाद गुंजल जी बीजेपी में थे तब से उनके साथ जुड़े हुए हैं? जब से साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या मुश्किलात रही है आपको अपने वार्ड के जो मेंबर हैं उनको समझाने में कि भाई चलो अब हम कांग्रेस की साइड चलते हैं, क्योंकि हमारा जो नेता है उसने अब पार्टी चेंज करी है कुछ कारणवश, तो कितना मुश्किल रहा आप इनको कन्विंस करना कि यार अब हमें उनके साथ जुड़ना है, आप ये मत देखो बीजेपी कांग्रेस मत देखो? जी, मैं आपको बता दूं बहुत से कि प्रहलाद जी के साथ जब कांग्रेस, पहले बीजेपी में तब कांग्रेस में आया, तो आपने कहा मुश्किल कहीं नहीं आई। 15 सालों में इन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ सामाजिक अच्छा सरोकार रखा, परिवार की तरह विचारधारा के तहत काम करा,
पर जो बीजेपी में हमारे साथ जो कंडीशन थी वो सब कंडीशन हर कार्यकर्ता को मालूम थी, तो लगभग सभी कार्यकर्ताओं ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और सभी भाई साहब के साथ स्वतः रूप से आगे। कुछ एक अपवाद है, वो अपवाद जहाँ थे वहीं रहेगी। अच्छा, जिस कारणवश वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए थे, उनमें कितनी सच्चाई थी? कि भाई मुझे वहाँ पे कहा जाता था, जैसा कि गुंजल जी ने बताया, जब उनका एक कोट आया था, है ना, कि याचना नहीं अवरण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। इस कोट के साथ उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली, है ना। और तो उससे कई सारे कयास लगे, हाड़ौती की जो जनता थी उसकी नींद उड़ गई, बीजेपी की खेमे की नींद उड़ गई कि यार ये क्या हो गया। 40 साल जिस इंसान ने सेवा करी हो हाड़ौती की जनता की, बीजेपी की, आरएसएस की, वो अचानक से रातों रात कांग्रेस में आ जाता है। और कहते हैं कि भाई अगर उनकी बात पर विश्वास किया जाए कि भाई वहाँ पे जो चाहे एमएलए हों या एमपीज़ हों, उनको एक परिवार की पचम्पी करनी पड़ती। कितनी कुछ सच्चाई थी उसमें? सच्चाई आपकी पूरी सही है। हम 15 साल से पीड़ित थे इसमें देखते हुए। 3 बार हमने चुनाव लड़ा कोटा उत्तर विधानसभा से। तीनों बार हमारे साथ जो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले के साथ काम करते थे, वो पूरे जान से काम लगते थे। लेकिन जो सामने वाले हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे, उनकी जो टीम थी, उनके जो मेंबर थे, वो कांग्रेस को वोट डालते थे, हमारे सामने टेबल पर बैठते थे। लोकसभा चुनाव आते हैं वो बीजेपी के टेबल पर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है अपना? संजय पाठक। संजय पाठक जी। संजय पाठक जी, आज प्रहलाद गुंजल जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर आप उनको क्या बधाई संदेश देना चाहेंगे? मैं जो ये कार्य कर रहे हैं बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि ब्लड देने से बहुत से जरूरतमंद लोगों की किसी की जान बचाई जा सकती है। एक बहुत अच्छी पहल है जो हर साल कराते रहते हैं वो, और वक्त वक्त पर जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ रक्तदान करने आए हैं। मेरा मानना ये है कि हम अपने घर से शुरुआत करें। हमारे जो यंग एज के बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार खून नहीं दिया, तो हम उनको बताएं, समझाएं कि हमारा 1 यूनिट ब्लड वक्त पड़ने पर किसी की जान बचा सकता है। बिल्कुल सही बात है सर। जिस तरह से अभी देखिए, हमने बचपन में पढ़ा था कि O पॉजिटिव किसी को भी दे सकते हैं ब्लड, लेकिन वो अधूरा ज्ञान है। अगर हमें AB नेगेटिव या A नेगेटिव ब्लड चाहिए तो AB नेगेटिव से ही मिलेगा AB नेगेटिव को, और A नेगेटिव वाला ही A नेगेटिव को दे सकता है। जनरली क्या होता है कि जब किसी भी माँ को ज़रूरत होती है या जब वो बेबी कंसीव करती है, तो उस टाइम अगर उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव ही चढ़ता है। मैं तो पूरी फैमिली को लेकर आया हूँ। ये मेरा बेटा है, ये बेटी है, एक बड़ी बेटी और है, ये भाई है। नमस्कार। फैमिली के साथ आया हूँ। ये बेटी, बड़ी बेटी। क्या शुभ नाम है आपका? अवंतिका पाठक। अवंतिका पाठक। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि ब्लड डोनेशन कैंप आज आयोजित किया गया है गुंजल साहब की साइड से, तो आप उनको क्या बधाई संदेश देना चाहेंगी? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वो आगे भी ऐसे ब्लड डोनेट कैंप लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लड डोनेट कराएं, ताकि जिनको ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, डोनेट की, तो उनको सही समय पर ब्लड मौजूद रहे बस। और उनको उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और बस उनका साथ और विकास हमेशा हमारे साथ बना रहे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करने का मोटिवेशन आप में कहाँ से आया? जी, हमारे पापा से आया, और हमारे ताऊ जी वगैरह से आया, चाचा वगैरह से। ये आपके ताऊ जी हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, अभी हमने इनका भी इंटरव्यू किया था। हाँ। चलिए, और एक चीज़ और आप हमें बताइए कि अभी की जो यंग जनरेशन है, जिसको आप ही बताना चाहेंगे कि भाई ब्लड डोनेशन करना एक अच्छा सामाजिक कार्य तो है ही सही, और रक्तदान को महादान भी माना जाता है ना, और हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर तो इसको बहुत महादान माना जाता है, जैसे कन्यादान होता है ना। तो इस चीज़ के लिए आप किस तरह से अवेयर करना चाहेंगी समाज को? मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करना चाहिए, युवाओं को आगे से आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर हम अभी युवा आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे तो हमारी पीढ़ी भी हमसे यही प्रेरणा लेगी कि हमें भी आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करना चाहिए, ताकि हमारे फ्यूचर में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, और जैसे कि अर्जेंटली ब्लड की डोनेशन की ज़रूरत पड़ जाती है तो उस मौजूदगी में हमें ब्लड मिल जाए। तो मैं यही प्रेरणा चाहूँगी, सबसे यही कहना चाहूँगी, जो भी लोग ब्लड देने में समर्थ हों वो आगे से आगे बढ़कर हिस्सा लें और ब्लड दें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, और ये रक्तदान शिविर इसलिए आयोजन किए जाते हैं। अच्छा, जो प्रथा आपके फादर ने अभी चला रखी है ना, जैसे संस्कार आपके फादर ने आपको दिए हैं, तो ये जो प्रथा है, जो संस्कार है, इसको आप आगे लेकर जाएंगी? जी, बिल्कुल लेके जाएंगे, बिल्कुल लेके जाना चाहेंगे। एक अच्छे संस्कार है ये, तो ब्लड डोनेशन तो बहुत अच्छी बात है, तो हम तो आगे लेके जाना ही चाहेंगे जरूर। अभी कोटा शहर के ब्लड बैंकों में गर्मी के कारण रक्त का अभाव हो रहा है, और उससे थैलीसीमिया पीड़ित और अन्य रक्त की आवश्यकता वाले मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। आज जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने जो ये आयोजन किया है, ये बहुत पुण्य का काम है और इस शहर की जरूरत को पूरा करने वाला काम है। मेरी विनम्र प्रार्थना है, जो कार्यकर्ता ब्लड अभी तक जिन्होंने नहीं दिया है वो अपना नाम लिखवावे और ब्लड दें, कृपया ब्लड दें। थैंक यू। मैं आपके जीवन में नित्य खुशियां लेकर के आए, और जो संघर्ष की राह
कांग्रेस पार्टी में आपने चुनी है, परम पिता परमेश्वर उसमें आपको सफलता दे। हाड़ोटी के इतिहास में एक नया इतिहास आपने इस बार लिखा है कि जो चुनाव लोकसभा का चुनाव में पहले मीटिंग में कह रहा था, अभी भी कह रहा कि आप चुनाव जनता का चुनाव आपने जीता है, सामने वाले ने सत्ता और भूगोल का चुनाव जीता। जनता का चुनाव आपने दिल से जीता है, जनता आपके साथ थी, कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके साथ था और आने वाले समय में इन सब कार्यकर्ताओं की अगुवाई करके आपको राजस्थान में एक अलग पहचान आपको देंगे। आपके हाथ मजबूत करें और आने वाले समय में 2028 में कांग्रेस का डंका बजाए और लोकसभा चुनाव में अगली बार सूद समेत जो इस बार गड़बड़ हुई है उसको सूद समेत धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं कि आज प्रहलाद गुंजल जी का जन्मदिन है और इस मौके पर प्रहलाद गुंजल जी ने ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है और जिन भी भाई बहनों ने इसके अंदर भाग लिया है, जो स्वस्थ हैं और जो समाज को संदेश देना चाहते हैं कि हमें इस तरह की जो पहल है इसको हमें आगे लेके जाना चाहिए, सनातन को आगे लेके जाना चाहिए, कंधे से कंधा मिला के हमें सबके साथ जुड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष का हो। और इतना अच्छा जो ये सोशल कॉज कर रहे हैं उसको वैलिडेट करने के लिए प्रहलाद गुंजल जी ने सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे इशू किए हैं ताकि ये जाएं और जन जन तक इस पहल को पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मैं वेदांत सक्सेना वक्त की आवाज़ चैनल और राष्ट्र का वाचन चैनल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जिंदाबाद।